श्री राधा अत्याधिक मनवती हो गई। श्री कृष्ण साम दाम दंड तथा वेद आदि बहुत प्रकार के उपायों के द्वारा किसी भी प्रकार से उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए, किसी भी प्रकार से उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए। तब वे कुंदलता के साथ एकांत में मंत्रणा करने लगी। राधा रानी, बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय 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 जय। याद रखो, ये जो बरसाने वाली है ना राधा रानी, इनकी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। इनकी कृपा के बिना शाम नहीं मिल सकते। इसके बाद वे वस्त्र भूषण आदि परिधानों से नारी वेश में सुसज्जित होकर कोयल की मधुर वाणी को विनंदित करने वाला सुंदर और मनोहर वार्तालाप करने लगे। वे छिपकर श्री चरण युगल में मणि नूपुरों से मृदु मधुर झंकार करते हुए कुंदलता के साथ जटिला के घर की ओर चलने लगे। दूर से कुंदलता के साथ रूप लावण्यवती उस नारी भेष श्री कृष्ण को सहसा देखकर सखियों के साथ हास्य मुख मृगनयनी श्री राधा का मन विस्मित हो गया। वे कुंदलता को संबोधित करके कहने लगी, ओ आओ आओ कुंदलते, शीघ्र बतलाओ आज तुम अचानक किस लिए आई हो। ओहो, तुम्हारे साथ यह रमणी कौन है? दादाजी नाराज हो गई, भगवान ने स्त्री का भेष बुलाया, बड़ा सुंदर, रमणी कौन है? कुंदलता को पूछा, इसका नाम क्या है, कहाँ से आई है, इसका नाम क्या है? श्री राधा के इन प्रश्नों को सुनकर कुंदलता कहने लगी, हे राधे, इसका नाम कलावती है। तुम्हारे नाम गुण कीर्ति इत्यादि का श्रवण करके ये मथुरा से यहाँ आई है। संगीत विद्या में यह बृहस्पति को भी पराजित करने वाली है। अधिक क्या कहूँ, तुम इसका गान सुनकर स्वयं ही इसके विषय में अवगत हो जाओगी। श्री राधा ने कहा, सखी कुंदलते, इसने यह गान विद्या किससे सीखी है? कुंदलता ने कहा, पुरंदर इंद्र के गुरु बृहस्पति से। श्री राधा, इसने इनका दर्शन किस प्रकार से प्राप्त किया? कुंदलता ने कहा, हे सुंदर अंगों वाली राधे, माथुर विप्रों ने जो एक सुमहान अंगिरस यज्ञ का एक प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान किया था, उस यज्ञ में बृहस्पति ने देवलोक से मथुरा में उपस्थित होकर 1 महीने तक परम आदर को प्राप्त कर आनंद का उपभोग किया था। हे सखी राधे, उसी समय एक दिन सज्जन सभा में बृहस्पति ने एक गान किया था। अहो, इस मेधावती कलावती ने उस दुर्हा कठिन गीत को शीघ्र ही धारण करके दूसरे दिन उसी गीत को उसी स्वर से तथा उसी ताल मान से गाया था। बृहस्पति इसका वह गान सुनकर विस्मित होकर मथुरा के एक ब्राह्मण से कहने लगे, अहो, मेरे इस दुर्हा गीत को कौन रमणी गान कर रही है? इस नारी ने मर्त्य लोकवासिनी होकर भी स्वर्ग संबंधी इस दुर्गम गान को एक बार में ही
मेरे मुख से सुनकर सीख लिया है? यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतएव हे विप्र, इसे मेरे समीप लाओ। बृहस्पति के आदेशानुसार वह ब्राह्मण इस कलावती को उनके समीप ले आया। तब बृहस्पति बोले, हे धीमती बुद्धिमती, मैं तुम्हें सर्वोत्कृष्ट गंधर्व विद्या का अध्ययन कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मेधा, स्मरण रखने और समझने की मानसिक शक्ति अतुलनीय है तथा कंठ भी पीक अथवा कोयल कुल पर विजय प्राप्त करने वाला है। अहो, ऐसी तीक्ष्ण मेधा तथा मधुर कंठ मनुष्य लोक में नहीं होते। अधिक क्या, किन्नरियों तक में भी कभी ऐसा देखा नहीं जाता। बृहस्पति ने 1 महीने तक मधुपुरी में रहकर इसे संगीत की शिक्षा प्रदान की है तथा उसके बाद स्वर्ग में ले जाकर इसे 1 वर्ष तक पढ़ाया है। ये आश्विन मास के अंत में पृथ्वी पर उतरकर कल ही मथुरा में पहुंची है और आज सायंकाल ब्रिज में तुम्हारे समीप आई है। कुंदलता की सारी बात सुनकर श्री राधा ने कहा, हे भवानी सुंदर स्त्री, भवानी मत सुंदर स्त्री, तुम कुछ गाकर मुझे सुनाओ। कलावती ने पूछा, हे वृंदावनेश्वरी, किस राग में गान करूं? भगवान पूछ रहे, श्री राधा, प्रदोष का समय है, अतः मालव राग का गान करो। कलावती ने पुनः पूछा है, हे सखी, हे सुमुखी, किस स्वर से गाऊं? श्री राधा, षड्ज में। कलावती, हे राधे, इसकी 4 श्रुतियां हैं, उनमें से कौन सी श्रुति के अनुसार गाऊं, इसका भी आदेश करो। तब श्री राधा बोले, हे सुंदरी, जिस प्रकार कंठ में बात, कफ आदि दोष रहने से गान करना कभी संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बीना की सहायता के बिना शुद्ध श्रुति का गान करना भी संभव नहीं है। अतः राग, ताल, गमक, स्वर, जाति, तान, ग्राम इत्यादि के साथ एक मधुर गान सुनाओ। कलावती ने कहा, हे राधे, तुम्हारे बिना इस जगत में गान विद्या को कौन जान सकता है? अतः अमीश्रित श्रुति में ही गान करती हूँ, श्रवण करो। यह कहकर कलावती ताना नाना ता नाना रे इत्यादि सुर से मयूर अथवा भ्रमर को भी विनिंदित करने वाले कंठ स्वर से अति सुंदर गान करने लगी। जागो, इस मधुर गान की रीति के श्रवण से प्रथमतः प्रिय सखियों के नैनों से अश्रु निस्सृत होकर नदी के प्रभाव के समान बहने लगे। सारी सखी रोने लग पड़ी। गान के मध्य समय में अश्रु का गिरना स्थगित हो गया था। अंतिम समय में अश्रु कठोर अथवा शिला होकर आंखों से टन टन शब्द करते हुए धरती पर गिरने लगे। उस मानवती श्री राधा का मान युक्त चित्त रूप अति कठोर हीरे का कंठ भी द्रवीभूत हो गया। इसलिए श्री राधा ने उस समय आश्चर्यचकित होकर कहा, हे देवी कलावले, तुम्हारा यह गान देवलोक की सुधा का भी तिरस्कार करने वाला है। यदि तुम्हारे समान गुणवती नारी मेरे भाग्य वशता मेरे निकट ही रहे, तब मैं अपना संपूर्ण जीवन सफल कर सकूंगी। देखो हे देवी, नंद नंदन यदि तुम्हारे इन
गुणों अथवा गान विद्या श्रवण करेंगे तब वे कभी भी तुम्हें कंठ से बाहर नहीं करेंगे, अर्थात कंठाहार बनाकर सर्वथा तुम्हें धारण करेंगे। यह सुनकर कुंदलता ने कहा, हे राधे, परम साधव कलावती से ऐसी अनुचित बात मत करो, तुम स्वयं ही इसे कंठ से लगा लो, अन्य कोई बात मत करो। अनंतर श्री राधा उसे पुरस्कार में अनमोल हार प्रदान करके आलिंगन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी ललिता ने श्री राधा के कान में एक गोपनीय बात बतलाई, हे राधे, तुम किसे आलिंगन करने जा रही हो, ये तुम्हारे वही शठ नागर रमन वेश में आए हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ये सुनकर राधा ने कहा, ये सखी ललिते, हे उत्तम परामर्श देने वाली, तुमने बड़ी भांति विचार कर सत्य ही कहा है, केवल पदक देने से ही इनका समुचित सम्मान करना नहीं होगा, इन्हें सभी प्रकार से वस्त्र और अलंकार भी प्रदान करूंगी। तत्पश्चात श्री राधा रूप मंजरी से बोली, हे रूप मंजरी, मेरे सन्मुख ही तुम इसे जतन पूर्वक चित्र विचित्र वस्त्र आदि पहना दो तथा पुरानी कुचलिका को खोलकर इसके थोड़े कूच जुगल पर शीघ्र ही नवीन कंचलिका पहना दो। कुंदलता ने कहा, हे मुखी राधे, इसके अंगों से वस्त्र को मत उतरवाओ, इससे यह नवीन सुंदरी तुम्हारे सामने अत्याधिक लज्जित हो जाएगी। अतः तुम इसे जो कुछ प्रदान करने की इच्छा करती हो, इसे प्रदान कर दो, यह अपने घर में जाकर पहन लेगी, किंतु इस स्थान पर नहीं पहनेगी। श्री राधा ने कहा, सखी कलावले, स्त्री सभा में स्त्री जाति कभी भी भय अथवा लज्जा नहीं करती। यह बात तो सर्वत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। बोलो तो क्या तुम आनंद के इस विषय में स्वयं ही संकोच रूप कंटक अर्पण नहीं कर रही हो? कलावती बोली, हे राधे, मैं माला वस्त्र तथा आभूषण कुछ भी नहीं लूँगी। हे मुग्धे, क्या मैं कोई गायक कन्या हूँ? तुम यदि मेरे प्रति प्रसन्न हो तो एक बार मात्र मुझे एक आलिंगन दान करो। आओ मेरे समीप आओ, मुझे धन संपत्ति का लोभी मत समझो। श्री राधिका ने कहा, हे सखी, क्यों ममिता दिखा रही हो, अर्थात मेरी बात का क्यों निषेध कर रही हो? अच्छी प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनो। यदि तुम इससे असहमत होगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें पहनाऊंगी। देखो, तुम अकेली ही हो और मेरे साथ सैकड़ों सखियां हैं, अतः हे मुग्धे, मेरे सामने तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं चलेगी। मैं कहती हूँ, अब भी सावधान हो जाओ। कलावती को यह बात कहते ही श्री राधा ने सखियों से कलावली को कंजली का पहनाने की आज्ञा दी। तब दो सखियों ने उसके सम्मुख खड़ी होकर उसके कंधे के दोनों ओर से अंचल पकड़ तथा एक सखी ने पीछे के भाग से कंचलिका के बंधन को खोल दिया। तभी वक्षस्थल से बड़े बड़े दो कदम्ब के फूल भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण भगवान स्त्री बने हुए हैं, कदम्ब के फूल नीचे गिर गए। ये दोनों पुष्प एक तरफ से कुछ कुछ कटे हुए थे। श्री राधा जी ने पूछा, हाय हाय, यह क्या गिरा? यह प्रश्न सुनकर
रूप मंजरी आदि समस्त दासियों ने हाथ से ताली बजाकर हंसते हुए लज्जा से अंचल के द्वारा अपने अपने मुख चंद्र को ढक लिया। वृषभानु नंदनी श्री राधा भी विमुखी होकर अर्थात श्री कृष्ण की तरफ पीठ करके बैठ गई। तुरंत श्री कृष्ण की ऐसी क्रिया को देखकर सखियां हास्य को रोकने के लिए अपने अपने मुख को वस्त्र द्वारा ऐसे ढक लेने पर भी जोर से हंसने लगी। श्री राधा भी अकेली बिना कोई शब्द किए हंसने लगी। तत्पश्चात श्री कृष्ण तथा कुंदलता भी हंसने लगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो ये भगवान बड़े कौतूहली भगवान हैं, बड़ी लीलाएं करते हैं। तो भगवान देखो, भगवान को कोई आकर्षित नहीं कर सकता। देखो भगवान, ये संसार में जो हम स्त्रियों के पीछे पड़े हैं, ये भगवान को इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन राधा जी कहाँ है? राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़ भागनी। कौन तपस्या की, कौन तपस्या की, कौन तपस्या की, कौन तपस्या की। तीन लोक तारन तरन, तीन लोक तारण तरन, तीन लोक तारन तरन, तीन लोक तारण तरन। सो है तुम्हारे अधीन, सो है तुम्हारे अधीन। राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे। आपने बोला श्याम मिला दे, राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। बोलो राधा रानी की, बोलो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की। देखो कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। देखो काम की ओर सभी आकर्षित हैं, लेकिन काम भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। राधा रानी मदन को जो मोहित करते हैं, वो उनको भी मोहित कर लेती हैं। इसलिए भगवान ये दिव्य लीलाएं करते हैं, वेश बदल बदल कर राधा जी के पास जाते हैं। और राधा रानी बहुत महान हैं और वो बड़ी दयामय भी बहुत हैं। एक बात प्रभुपाद जी ने कही है राधा रानी के बारे में, क्या कहा है? अगर कोई राधा जी के पास जाता है, ये राधा रानी मुझे कृष्ण से मिला दो, वो पता क्या करती हैं? उसको कृष्ण के पास ले जाएंगी और कहती हैं, हे कृष्ण, ये जो आपका भक्त है मेरे से भी अच्छा है, राधा रानी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ये याद रखो। तो राधा रानी के चरणों की रज हमको चाहिए, उनकी चरणों की शरण चाहिए। और याद रखो, ये जो राधा और कृष्ण की लीलाएं हैं, हम अच्छी तरह से भगवान के चरणों की रज क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे मनों में वासनाएं हैं, गंदगी है। पुरुष का स्त्री आकर्षण और स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये गंदगी जब तक रहेगी तब हम राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये गंदगी राधा कृष्ण की ये जो लीलाएं हैं, इनका श्रवण करने से, कैसे राधा जी का आलिंगन कृष्ण भगवान ने किया, कैसे राधा जी का संग किया, ये करने से हमारे मन की गंदगी साफ होगी। ये भागवत महापुराण में बताया है। बोलो राधा रानी की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। याद रखो, आज जन्माष्टमी के दिन अगर भगवत प्राप्ति करनी है, ये जो हमारा मन विषयों में लगा है ना,
इसको वहाँ से हटाना है। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान। याद रखो, लेखक कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, तुम विषय विकारों की ओर जा रहा है तो रुक जा। ये जो तुम्हें चोला मिला है ना, इसमें तुम्हें भगवान के बारे में जानने को मिलेगा। ये चोला कृष्ण को जानने के लिए मिला है, विषयों को भोगने के लिए नहीं। इसलिए कहा है, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। प्रभुपाद की कृपा से इस बात को समझ लो सारे भाई और सारी माताएं। आज के बाद मैंने अपना मन विषय विकारों से हटाना है और भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना है। आगे वर्णन आ रहा है, जिन्होंने इस चोले की कदर की, कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया नाग में नजारा घन श्याम का। सारे संसार को दिखा दिया नाग में नजारा भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जो लोग विषय विकारों में फंसे हुए हैं उनको चेतावनी आ रही है अगले शब्दों में। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता है पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छिपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। याद रखो, अगर पति पत्नी, ये अनादिकाल से चला आ रहा है सिस्टम, और पत्नी पत्नी से ही आगे सृष्टि बढ़ती है, संसार बढ़ता है। अगर पति पत्नी की ओर ज़्यादा आकर्षित है और पत्नी में ये भाव नहीं है, वो अपने पति की मदद करे, ना कि उसके हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि ये विषय विकार नरक का द्वार है। अगर पत्नी में ज़्यादा विषय वासना है और पति में नहीं है तो पति अपनी पत्नी की मदद करे। गृहस्थ आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम का अर्थ है पति पत्नी मिलकर के केंद्र भगवान हैं, केंद्र बिंदु भगवान है। भगवान को गृहस्थी जीवन का केंद्र बिंदु बना करके उनके लिए कार्य करते हैं, ना कि विषय विकारों को। गृहस्थी होना खराब नहीं है, लेकिन गृह मेदी होना
नरक का द्वार है। गृहस्थी कौन है? पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जीवन का केंद्र कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और गृह में जी कौन है? पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जिन अपने जीवन का केंद्र बिंदु विषय विकार है। इसलिए विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। रावण की गति आपने सुन ली। आज भी उसके अभिमान का पुतला जलाया जाता है। रावण के पास एक से एक सुंदर स्त्री थी, एक से एक सुंदर नारी। और रावण की जो पत्नी थी ना, मंदोदरी, वो सती नारी में उसका नाम आता है। लेकिन रावण राक्षस, जब उसको पता लगा अपनी बहन शूर्पणखा से, पहले तो वो खुद ही चाहती थी राम से या लक्ष्मण से विवाह कर ले, लेकिन भगवान ने कहा कि इसकी नाक काटो, बड़ी दुष्ट है ये। नाक कान काट दिए। अभी उसको लगा भी बदला लेना है, राक्षसी बुद्धि है, रावण को भटकाया। तब मंदोदरी ने कहा, देखो तुम बहन ये क्या कर रही हो, क्यों अपने पति को कुमार्ग पहले, अपने भाई को कुमार्ग पे ले जा रही हो, मेरे भाई को, मेरे पति को क्यों कुमार्ग पे ले जा रही हो? कहता तेरी सौत बन जाएगी ना। बताई सारी बात रावण को। बड़ी सुंदर नारी है, उन राजकुमारों के पास सीता माता जैसा सुंदर कौन होगा। तो रावण भेष बदल के आया, सीता माता को देखा और छल से माता का हरण करके ले गया। हुआ क्या, राक्षस का सर्वनाश हो गया और जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बामरे छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। ये चोला हमने क्या किया, इसको खाने पीने में लगा के रखा। अमृतसर के खान पींदा कर, देख लो सो तो नहीं थे। नींद आ गई है, सुमानी है। आपकी ऐनक लगी, पता नहीं लग रहा था आंखें आपकी खुली हैं जब बंद हैं, लेकिन जो आपने वो बनाया था ना, लग रहा भाई सो गए हैं। अब समाधि में चले गए थे ना। मैं यहाँ से देख लेता हूँ ना कौन समाधि में है कौन समाधि में नहीं। आपके आसपास बैठे हुए इनको नहीं पता लग रहा, कहते हैं क्या, मेरे को देखो समाधि में जरा उनको जगा दो। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल ना धोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। शब्दों की ओर ध्यान दें। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का, विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे इसी में मिलेगा तुझे बाबरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे भगवान का। फिर क्या कहा आखिर में, हम सब राही हैं, ऐ राही संभल जा अब ये दुनिया फानी है, ऐ राही संभल जा अब ये दुनिया फानी है। ये दुनिया नश्वर है भाई, यहाँ है असल है पर नश्वर है, फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है, संसार में रह जाती कर्मों
की कहानी है। देखो रावण के कर्म, आज भी लोग रावण की चरित्र पर थूकते हैं, कैसा दुष्ट था, माँ का ही हरण करके ले आया। सीता माता जगन माता है, सबकी माता है, तो कर्मों की कहानी रह जाती है। तो फिर क्या करना हमने? शब्दों की तरफ ध्यान दें। पल्ला पकड़ लेना दान रे, पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथवान का, अर्जुन के रथवान का। पल्ला पकड़ ले भगवान रे, पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथवान का, अर्जुन के रथवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, गोपाल 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 कृष्णा, राधे कृष्णा। गोपाल कृष्णा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। मधुराष्ट्र का थोड़ा सा अनुवाद बाकी है। उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र पीले वस्त्र मधुर हैं, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। बातें नहीं उनके कार्य मधुर हैं, उनकी मुक्ति मधुर है, मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना मधुर है, उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं, उनका अर्पित करना मधुर है, उनकी निस्तब्धता या शांत रहना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गुंजा बैरी का हार मधुर है, उनकी पुण्य माला उनकी पुष्पमाला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। बोलो मधुरता के सम्राट भगवान की। उनकी गोपियां मधुर हैं,
उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शैया या शिष्टता मधुर है। मधुरता के सम्राट के विषय में सभी वस्तुएं मधुर हैं। आखिरी क्या कहा है? उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके कर्मचारीन गण मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रौंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। बोलो मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुओं का, सभी वस्तुओं की, बोलो मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुओं की। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, जो मधुरता के सम्राट हैं उनके चरणों में मन को लगाओ, इस संसार से मन को हटाओ। भाई ये संसार हमारा घर नहीं है, ये नश्वर है संसार, सभी कुछ यहाँ नश्वर है। और भगवान, उनकी लीलाएं, उनका गौलोक धाम शाश्वत है, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद में आभ्यासात आनंद बस, आनंद मंगल। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आज के प्रोग्राम को, कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर कोई प्रश्न किसी का हुआ तो। हरे कृष्ण। गीता में भगवान ने कहा है कि अपने नियत कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है अपने नियत कर्तव्य को नहीं त्यागना चाहिए, जो अपने नियत कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। हाँ। और जो त्यागता है वह पापी है। जो त्यागता है वह पापी है, ऐसा कहा है भगवान ने? पापी कहा है? अच्छा बोलो, आगे बोलो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब समाज में, संसार में रहते हैं तो कई दायित्व तो होते हैं परिवार के, तो अगर बस समझ गए क्वेश्चन आपका। देखो ये इस संसार में पता क्या है, ये सजा है आपको, ये दंड है, बंधन है, ये भी बंधन है। भगवान जब जो जीव भगवान से लग होके सुख भोगना चाहता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झौपटियाँ धरे। जो जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है वो माया की चपेट में आ जाता है। ये कोई दायित्व नहीं है, यहाँ एक ही दायित्व है, भगवत प्राप्ति का वास। बाकी सब 2 नंबर के हैं, नरक का द्वार हैं। ये गोपियों ने बता दिया, उनके पति थे, सब छोड़ दिया कृष्ण के लिए। ब्रज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। गोपियों जैसी भक्ति किसी ने नहीं भगवान की। पतियों की भी चिंता नहीं, उनको बस केवल कृष्ण की प्रसन्नता। समझाई दायित्व की विजय गंगवानी जी। असली दायित्व भगवत प्राप्ति, बाकी और कुछ नहीं। ये मन के बनाए हुए दायित्व में सब मन मलिन है ना, फंसा हुआ माया जाल में, उस संसार के दायित्वों को निभाना चाहता है। ये कोई असली ड्यूटी तो भगवत प्राप्ति है। इसलिए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म, सारे कर्तव्य तो छोड़ के मेरी एक ही शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। समझाए? या हो और कोई प्रश्न किसी को? घुंघरू कोई प्रश्न करेगा क्या? घुंघरू 2 लाने हैं या 1? हरि बोल। अभी आ रहे हैं। हरे कृष्णा महाराज। हाँ बोलो माता जी। महाराज आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना। महाराज जी आपको कोटि कोटि आपका आभार
कि आपने हम सबकी जो है प्रार्थना स्वीकार की, जिसके फलस्वरूप आज इतना आनंद बरस रहा है। तो छोटा सा आभार व्यक्त करने के लिए हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलो। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम है मेरा। तो महाराज जी आपसे एक बेनती है, मैं ना मंगला करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मंगला में आ सकता हूँ, आ नहीं पा रहा। हाँ तो क्या? मैं चाहता हूँ कि मैं मंदिर में रहूँ रात को और सुबह मंगला करके चला जाऊँ। कोई चिंता नहीं, आप ऐसी आज्ञा करें तो बड़ी कृपा होगी। हाँ हरि बोल, हरि कृपा। हरि कृपा से बोल दिया मैंने, हरि कृपा ध्यान रखना। पर दोनों पैरों में घुंघरू पहनने पड़ेंगे। पहनेगा ना? मंजूर है। रात को यहाँ रहो, सुबह मंगला के बाद जाओ। तो कभी कहीं ऐसा ना हो कि हम परमानेंटली तेरे को यहीं रख लें। अच्छा ठीक। अरे देखेंगे घुंघरू कितने ठनकाता है तू, फिर हम देखेंगे। बस और कोई प्रश्न है? इधर किसी को प्रश्न, किसी माता को, किसी भक्त को? हाथ खड़ा करो। हाँ एक माता को है इधर। इधर आ जाओ, जो माता प्रश्न पूछना चाहती है यहाँ आ जाओ। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक बार मैं शिव जी के मंदिर में गई थी, तो वहाँ पे शिवलिंग को जब जल चढ़ा रही थी तो किसी ने मना कर दिया कि माताएं शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाती। तो क्या माताएं शिवलिंग को जल चढ़ा सकती हैं क्या? किसी शिव जी के भक्त को ही पूछना पड़ेगा। मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं। माता भी चढ़ाती देखी जल। हाँ हैं? मना करते हैं क्या? साइड में? अच्छा माताओं के लिए ऐसा है, साइड में चढ़ा सकती हैं। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न इधर से किसी को? दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाले आगे आओ। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज जी कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत रखते हैं, हाँ उसका पारण किस तरह से करना चाहिए? पालन उसका आज दिखाया जाएगा तेरे को रात को। भगवान का जो वो अपना होगा, अभिषेक होगा, उसके बाद प्रसाद खाना है। ठीक है महाराज। पर अन्न नहीं खाया जाता, फलहार ही खाना है। वैसे तो कई ऐसे भी भक्त होते हैं, अभी हम बूढ़े हो गए, कि ऐसे ही भक्त होते हैं जो बिल्कुल निर्जल रखते हैं जन्माष्टमी को, पानी भी नहीं पीते। ऐसे भी देखेंगे। यहाँ कोई निर्जल है? ये देखो कितने हैं, कितने निर्जल निकला है, हैं? माताएं कितनी है निर्जल। एक मतलब पहले बाएं हाथ की था, फिर दूसरा कर रही है, ऐसे पहले ये था फिर ऐसे कर रही है। बाएं से आशीर्वाद नहीं दे सकते, दाएं से आशीर्वाद दे रही है। कहते आप भी निर्जल रखो। तो बहुत अच्छा है। देखो तपस्या, विषय विकारों से भगवान से जीव दूर चला जाता है। तपस्या करने से वो भगवान के निकट आता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। ये ऋषभ भगवान ने भागवत में कहा है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम दवंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर हमको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जब हम विषय विकारों में पड़ गए, भोग विलास में पड़ गए, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? ड्यूटियाँ निभाते रहे परिवार की, सब मन की उपज है। असली ड्यूटी तो भाई भगवत प्राप्ति करना है, तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या से भगवान मिलेंगे, ना कि विषयों को भोगने से। इसलिए तो विषयों के राही आपको सुनाए ना भजन हमने आप। तो सबका धन्यवाद। भगवान सभी पर कृपा करें।
और भक्ति का दान दें। ये शरारतें करता अभी बीच में चला तेरी पिटाई करूंगा बच्चों, तुम्हें आता नहीं है, तेरी ना तेरी माँ छुड़ाएगी ना तेरा बाप छुड़ाएगा, सीधा करूंगा तेरे। तो हमें तपस्या करनी है, तपस्या ही जीवन है, तपस्या से शुद्धि होगी। ऋषि भगवान ने कहा नायम देख देख भाजान नरलोके कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जय तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ऋषभ भगवान हुए जिनको जैनी लोग अपना पहला तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन वो कृष्ण के ही अवतार थे। तो ऋषभ भगवान ने के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े महाराजा भरत। उन्होंने क्या किया कि 100 पुत्रों को बढ़ाया। वो रिटायर होना चाहते हैं, राजपाट महाराजा भरत को अपने बड़े पुत्र को सौंप करके वन में जाना चाहते हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं हम मूर्खों को जो मोह माया फंसे हुए हैं। तो भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं अपने बच्चों को, ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, यो सूर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सूर कुत्ते के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। कुत्ते के लिए भी यही हाल, सूअर के लिए भी यही हाल। ये इंद्रियों का तर्पण तो हर प्राणी को उपलब्ध है। ये मनुष्य ऋषि भगवान कहते हैं तपो दिव्यम, ये तपस्या करने के लिए मिला है, इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं। और इंद्रियों के तर्पण के लिए हम ड्यूटियाँ निभाना चाहते हैं अपनी। असली ड्यूटी तो भगवत प्राप्ति है भाई, और कोई ड्यूटी नहीं है यहाँ पर। गोपियाँ क्यों बड़ी भक्त, उन्होंने परिवार की, पतियों की, ससुरों की, सास की कोई चिंता नहीं की और केवल कृष्ण को प्रसन्न किया। इसलिए गोपियों की भक्ति बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है। और राम अवतार में हनुमान जी की बड़ी उच्च कोटि भक्ति है। हमारा काम केवल भक्ति करना है और कुछ नहीं करना। कई कहते हैं जी हम जी बड़ा कठिन है, नहीं छोड़ सकते। भाई फिर यमदूत छुड़ाएंगे, यमदूतों पर यमदंड भोगना पड़ेगा, बड़ी कठिनाई है। भगवान सबको यमदंड से बचाएं, फिर भी हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, तभी हमारा कल्याण होगा। तो बोलो ऋषभ भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। एक प्रश्न आया किसी का, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर आज निर्जला व्रत न रखा जाए स्वास्थ्य कमज़ोर होने के कारण, तो व्रत को कैसे किया जाए? फलाहार खाओ, थोड़ा सा फलाहार ले लो, दूध में अन्न नहीं लो, बस अन्न नहीं लेना। कोई अगर कमज़ोर है या बीमार है, कुछ फलाहार ले ले। तपस्या करो आज कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जिन्होंने निर्जल रखा है, जितने भी निर्जल हैं उन सबको उल्टा टांग दो यहाँ पर। ये तपस्या कर रहे हैं बस, सबसे पहले इसको टांगो। ये जब 2 घंटे रहेगा ना उल्टा, सीधा हो जाएगा बिल्कुल। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी माता को? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं